हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी ने ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करने का मन बना लिया। आप में से बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा या कर रहे होंगे या वेट कर रहे होंगे कि हम 1 से 2 दिन में कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फी फिल करनी होती है और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है या लॉक करना है चॉइस को। उसके लिए आपको प्रेफरेंस लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जिसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस लिस्ट को सिलेक्ट करना है। इन 5 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका कितना पुराना कॉलेज है, उसका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट क्या है। दूसरा होता है पीजी का कोटा, क्या उस कॉलेज में पीजी का किसी तरीके का कोटा है। इसके लिए मैं एक सेपरेट लिस्ट आपको दे दूंगा किन किन कॉलेजेस में है। तीसरा होता है हमारे पास कि वहां पर पेशेंट लोड क्या है, मतलब हम ये बोलेंगे कि वहां पर क्लिनिकल एक्सपोजर कितना है। चौथा हमारे पास होता है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कॉलेज कैसा है बना हुआ है, वहाँ हॉस्टल कैसे हैं, बाकी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, डिपार्टमेंट कैसा है, एक ये होता है। और फिफ्थ जो मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ इन दिनों में वो ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस बेटा गांव में हैं, मतलब रूरल एरिया में जीएमसीज खुल गए हैं और बच्चे कई बार प्रेफर करते हैं कि सिटी में जीएमसी होगा क्योंकि ट्रैवल करना आसान होता है और तरीके से रहना आसान होता है। कई बार क्या होता है रूरल एरिया में जो जीएमसीज होते हैं वहाँ लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम आती है, तो उस तरीके से या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली लेस डेवलप होता है। तो ये 5 पॉइंट के हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। अब सवाल उठता है कि प्रेफरेंस लिस्ट जो है, जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो किस तरीके की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। एक आइडिया मैं आपको दे देता हूं। अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 10,000 के बीच में है तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट कुछ इस तरीके की दिखनी चाहिए। आप देख लो ध्यान। अगर आपकी रैंक 10,000 से 20,000 के बीच में है तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ये दिखनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी रैंक 20,000 से 30,000 या उसके भी ऊपर है तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसी दिखनी चाहिए। और इसका डिटेल पीडीएफ मैंने इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब लास्ट में मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि प्रेफरेंस लिस्ट आप कैसे यूज करोगे। आपने क्या करना है, इसको देखकर या अपने कुछ और चीजें ऐड प्लस करके प्रेफरेंस लिस्ट बना लेनी है। इसे कहते हैं चॉइस फिलिंग। उसके बाद आप याद रखिए कि एक पर्टिकुलर डेट को, जो शायद 28 जुलाई के आसपास है, ये प्रेफरेंस लिस्ट अपने आप लॉक हो जाएगी। या तो आप इसको लॉक कर दीजिए, आप लॉक करने के बाद उस पर्टिकुलर डेट से पहले चेंज भी कर सकते हैं। तो आप लॉक कर दीजिए, नहीं ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। ये प्रेफरेंस लिस्ट आपको हेल्प करने वाली है आगे आने वाली काउंसलिंग के जो राउंड्स हैं इनमें ऊपर नीचे करने पे। प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपने कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है, उसको काफी ऊपर भर दिया है और वो आपको अलॉट हो गया है, उसके बाद फिर आपको अगर वो लेना पड़ गया तो होगा क्या कि राउंड 2 में फिर आपको अपग्रेडेशन में वो चेंज करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस लिस्ट में अच्छे कॉलेजेस हमेशा ऊपर डाले जाते हैं और उसके बाद उससे नीचे इस तरीके से किया जाता है ताकि अपग्रेडेशन के समय आपको आसान हो। नहीं तो क्या होता है, कई बार अपग्रेड होकर आपको खराब कॉलेज मिल जाएगा। हमेशा याद रखो अपग्रेडेशन जो आप फिल करते हो उसके अकॉर्डिंग होती है। तो मैंने आपको 2 चीजों का प्रॉमिस जो किया था वो ये था कि मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। तो प्रेफरेंस लिस्ट मैंने बना दी। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने प्रॉपर काउंसलिंग के स्टेप्स आपको बताए थे। आप एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें बेटा, राउंड 1 में फ्री एग्जिट है। राउंड 2 में अगर आप एग्जिट करते हो अलॉटमेंट के बाद तो आपका जो सिक्योरिटी का अमाउंट है काउंसलिंग की फीस के साथ वो भी फॉरफिट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रख के करना। राउंड 1 आप करो, राउंड 2 को और ज्यादा ध्यान से करना होता है क्योंकि राउंड 2 और राउंड 1 के बीच में आपको स्टेट की लिस्ट आ जाती है। तो बेस्ट ऑफ लक। आपके जो भी सवाल है आप भेज दीजिए। प्रेफरेंस लिस्ट को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर दीजिए और मैं ट्राई कर रहा हूं कि 2-3 दिन जूम पर और गूगल पर कुछ वेबिनार करा दूं जो और उसको रिकॉर्डिंग भी आपको डाल दूं ताकि आप आप नहीं पूछ पाए तो कोई और के सवाल के थ्रू आपका क्लियर हो जाए। और मैं आपको वो भी लिस्ट दे दूंगा कि कौन कौन से स्टेट की नहीं आई है। बिहार का अभी नहीं आया है फॉर्म, अभी राजस्थान शायद पता नहीं जस्ट आया है, हरियाणा नहीं आया। कुछ स्टेट हैं जिनके पेंडिंग है, जिनके फॉर्म आ गए हैं और आप उस स्टेट को बिलोंग करते हैं, भर लीजिए। पर काउंसलिंग राउंड 1 के रिजल्ट के बाद ही होगी, इस चीज को ध्यान रखना। तो आप फॉर्म भर लीजिए। मैं स्टेट वाइज भी प्रेफरेंस लिस्ट आपको जरूर बता दूंगा। मेन स्टेट की 10 स्टेट तो कम से कम मैं बता दूंगा कि ये प्रेफरेंस लिस्ट है। उसके बाद आप कमेंट करके मुझे अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं जल्दी, बाय।